अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, INE टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। शहर हैदराबाद में एक ट्रांसजेंडर के केस के खिलाफ में भी एक खबर मिली है। हालांकि बीजेपी हुकूमत ने अपने बिल्स में इनका खास ख्याल रखा हुआ था, लेकिन मुंबई के एक NGO के एडवोकेट ने प्रेस मीट में बतलाया कि बिलाल नामी एक ट्रांसजेंडर का गोलकुंडा के इलाके में एक मकान था, जिसे उसके जुड़वा भाई ने गैर कानूनी तरीक़ों से अपने नाम करवा लिया और वो अपने आप को बीजेपी का एक लीडर भी बतलाता है। लिहाजा NGO के वकील ने आज हैदराबाद आकर गोलकुंडा पुलिस में FIR दर्ज करवाया और सारी तफसीलात मीडिया को भी बहम पहुंचाई। एडवोकेट अमीना शेख फ्रॉम मुंबई। मैं बिलाल के साथ आई हूँ, जो ट्रांसजेंडर है, हैदराबाद का रहने वाला है। इसके भाई ने इसके साथ में फ्रॉड किया, फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स बनाए, ट्रेस पास किया, इनके सीनियर सिटीजन के ऊपर हाथ उठाता है, मारता है। इसकी सुनवाई 6 महीने से नहीं हो रही थी, जिसकी कंप्लेंट हमारे NGO बॉम्बे में आई है। बिकॉज बिलाल भी हमारे NGO का एक मेंबर है, जो सोशल वर्क के तौर पर हमारे साथ काम करता है। अब ये केस जब हमारे पास आया तो हमारा आना लाजमी था। जब हमने पुलिस स्टेशन में इसको बताया, इंटीमेशन दिया कि आप 6 महीने से बंदा आ रहा है, मार खा रहा है, उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो बहुत जाके जद्दोजहद करने के बाद पूरा एक दिन हमको सफ़र करना पड़ा। उसके बाद में एक FIR लॉन्च हुई, जिसमें सारे सेक्शन डाला गया 420। उससे पता चला कि जो खालिद नाम का बंदा है, वो प्रेस रिपोर्टर बोलकर या बीजेपी का बोलकर सारे लोगों को, हैदराबाद के गरीब लोगों को परेशान करता है, बॉम्बे में जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि इसके नाम पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, इसके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाए। और पुलिस का भी एक काम रहता है कि जब कोई इंक्वायरी आती है तो उसको थोड़ा सा सीरियसली लेकर उसके ऊपर अगर एक्शन लिया जाए तो एक आम जनता कभी पुलिस स्टेशन में जाने के लिए डरेंगी नहीं। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है और मेरे भाई का नाम मोहम्मद खालिद है। हम दोनों जुड़वा हैं, तो वो मेरी शक्ल का इतना गलत फ़ायदा उठा रहा है कि मेरे घर में खुद ताला तोड़ के घुस गया और इतना परेशान, इतना मारता है, इतना जुल्म करता है। बोलता ए हिजड़े जा, बोले तू बम्बई में, तेरा घर बम्बई में छे। बोले ये कोई जुल्म है? कोई सुनने वाला है कि नहीं है? मेरा घर तो यहीं है, इब्राहिम बाग में, इब्राहिम बाग गवर्नमेंट कॉलोनी। परेशान कर दिया उसने तो मेरे को, कितना मारा है देखो, जबरदस्ती मेरे देखो कितना मारता है। मैं बताती हूँ ना आपको, बाप ने का क्या, देखो ये देखो कैसा मारा। ऐसा वो और उसकी औरत सबा और उसका बेटा नसीर, जिसको हमने 15 साल पाले, हाँ, ये ऐसा मारने का। और इतना मारने के बाद भी कोई पुलिस हमारी सुनवाई नहीं कर रही थी। वो तो भला हो हमारे रियल न्यूज़ फाउंडेशन का और हमारी मैडम का, वकील का, जो उन्होंने आके सीनियर से बात की है गोलकुंडा में, तो सीनियर ने मेरी सुनाई फरियाद। ये देखो, ये है मोहम्मद खालिद, ये बीजेपी में हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, इतना धमकाता है, इतना धमकाता है। ए जड़े, तू तो बोले बम्बई में रहता ना, बोले तेरा यहाँ क्या है? अरे जब हमने कमा कमा के दिए तो फिर आज माँ मर गई, 2 साल हुआ, 2.5 साल हुआ, बाप को देखता नहीं है, सीनियर सिटीजन को ही मारा। ये देखो, ये देखो सीनियर सिटीजन को कैसा कान पे मारा। फिर आपकी वजह क्या है मारने की, आपसे लड़ने मारने की वजह कि ये घर अब उसने अपने नाम पे कर लिया, यहाँ तेरा कुछ नहीं है, इधर आना नहीं, तू रहना ही नहीं यहाँ पे, तू जा बम्बई में भीख मांग। ये घर किधर है? घर इब्राहिम बाग में हमारा। अच्छा, मेरे नाम पे घर है पूरा। ये देखो मेरे नाम का भी घर का बता दो आपको मैं, ये दिए हैं, पट्टे का घर है ये इब्राहिम बाग कलेक्टर गवर्नमेंट कॉलोनी, रूम नंबर 117, फर्स्ट फ्लोर। ये देखो, ये मेरा फोटो देखो, ये मेरा फोटो है। इतना मारता है, मेरे बाप से भी मिलने नहीं दे रहा है मेरे को। 1 महीना हो गया, मेरे बाप से मिलने के लिए मुझे पुलिस प्रोटेक्शन लेके जाना पड़ता है। इतनी धमकी दिया है, इतने वीडियो, इतने गंदी गंदी गाली है कि मैं आपको क्या बताऊं। गंदी गंदी गालियां देता है, तेरी माँ की, तेरी बहन की, तू आजा, बोले खाली पैर तोड़ दूंगा, बोले तू पहचाना नहीं, बोले मैं बीजेपी में काम करता हूँ। अरे तू बीजेपी तो कुछ भी जा, लेकिन हम गरीबों के पीछे क्यों पड़ा ऐसा? तू कितना समझाओ, कितना बोले तो भी कुछ नहीं सुनता है। बोलता तू बात ही मत कर, तू आना नहीं, बोले इधर तेरा क्या है? अरे मेरे बाप से मिलने के लिए तो जाना था मेरे को। आपका जो ये हुआ इंसिडेंट कब हुआ? सो ये कब मारे आपको? ये 9 तारीख 4था महीना। तो फिर अब कंप्लेंट देने की वजह? 10 तारीख से कंप्लेंट दे के घूम रहे बाबू साहब। ये 4 महीने के बाद अब वो रियल वर्स फाउंडेशन और हमारी मैडम आमिना शेख जो बैंड्रा हाईकोर्ट में वकील है, उनकी मदद से यहाँ आने के बाद, सीनियर से बात होने के बाद, फिर मलया सर हमारी दुआ है उनको भी, उन्होंने हमको FIR बना के दिए। 4 महीना 5 महीना खाली पुलिस चौकी बम्बई से आके
बाप से मिलने नहीं देता है, बाप से मिलने के लिए भी पुलिस लेके जाना पड़ता है। और उसकी औरत तो बदनाम करती है, सबा बोलती है तू खाली आजा, बोले तेरे को फंसा दूंगी कि तूने मेरी इज्जत पे हाथ डाला। अभी बाप को देखूं क्या मैं देखूं, मैं क्या करूं, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपके वालिद साहब क्या बोल रहे हैं? मेरे पापा ने भी उसके खिलाफ ही बात करे। पुलिस स्टेशन में मेरे पापा को बुलाए थे, मेरे पापा 3 घंटा बैठे, पेशेंट 85 सीनियर सिटीजन। पुलिस ने कोई बात नहीं सुनी, खाली एक हवलदार आया बात किया, हाँ हाँ बड़े साहब आएंगे जब हम बोल देंगे। कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं। जब रियल वेज फाउंडेशन आया है, जब मेरी सुनवाई हुई है, मेरे बाप के कान में मारा। अभी आप क्या चाह रहे हैं? 3 बार पुलिस वेरिफिकेशन हुआ है, पुलिस ने जाके 3 बार बोली है। 3 बार मेरे बाप ने भी बोले कि कान में मारा, मेरे बाप ने भी बोले, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। अब मेरे को इतना है कि वो मेरे घर से निकले, मेरे बाप की खिदमत मैं कर लूँ। हम कैसे भी बाबू हिजड़े हैं, हम कैसे भी हम जी लेंगे, हम कुछ भी कर लेंगे, हम पाल लेंगे हमारे बाप को, जहाँ इतना पाले हम। तेरी जरूरत नहीं है, तू अभी 1.5 साल में आके इतना रुआब करके हमको भगा रहा। बम्बई में तो था, तो कुरला में इधर उधर भाड़े से रहता था घर लेके। फिर ऐसा ये तो बहुत जुलूम हो गया है, बहुत जुलूम हो गया। पुलिस अरेस्ट करी उनको? पुलिस अभी तक अरेस्ट नहीं करी। अभी तो कल तो हमको FIR मिला है। तो क्या बोल रहे पुलिस वाले? पुलिस वाले बोले FIR दिए है, अभी देखो अभी क्या बोलते हैं अरेस्ट करने का। ठीक। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।